हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज की वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क की फर्स्ट वीडियो में हम आपको लिब्रे ऑफिस के कंपोनेंट्स हैं कैल्क के बारे में भी आपको डिटेल देंगे। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क ऑन करने के लिए आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क भी लिख सकते हैं, ये भी ऑन हो सकता है, या फिर हमको सिर्फ यहाँ पर लिब्रे ऑफिस लिख लेना। डायरेक्ट लिब्रे ऑफिस ऑन करेंगे और उस पर जो हमारा कैल्क स्प्रेडशीट नाम का ऑप्शन दिया गया है उसकी मदद से हम वो अपना ओपन कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, या तो आप लिब्रे ऑफिस लिख कर ही जाइए, फिर वहाँ पर कैल्क प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, या फिर हम कंप्लीट लिब्रे ऑफिस कैल्क लिखेंगे तो भी हमारा कैल्क ओपन हो जाएगा। अब ये जो कैल्क में हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि कौन सा टूल बार कहाँ कहाँ पर होता है। तो टूल बार एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1 2, इसलिए है क्योंकि एक हमने लिब्रे ऑफिस ओपन करके फिर कैल्क प्रोडक्ट ओपन किया था और दोबारा हमने डायरेक्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन किया। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जब हम पहली बार ओपन करते हैं तो लिख के आता है अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस कैल्क। कई लोग इसको CLC भी बोलते हैं। तो ये जिसमें दिख रहा है इसको बोला जाता है आपका टाइटल बार, जिसमें ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, डाटा, टूल और हेल्प, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको बोला जाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो कई ऑप्शन आपको ओपन होकर बार बार दिखाई पड़ते हैं। इसी के साथ साथ इस मेन्यू बार को बहुत से लोग टैब में भी यूज़ करते हैं। टैब में बदलने का बड़ा आसान सा ऑप्शन है, व्यू पे जाना है, यूज़र इंटरफेस पे आइएगा। यूज़र इंटरफेस में आपको ऑप्शन मिलेगा टैब्ड, और आपका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो टैब्ड में बन के तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो इसको मेन्यू में देख रहे थे कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट करके, तो वो सभी क्या हो गया है, होम, इंसर्ट, लेआउट, डाटा, रिव्यू एंड एक्सटेंशन। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। और फिर से अगर आपको ये उसी वैरायटी या मेन्यू बार के लुक में ही चाहिए तो आप मेन्यू बार पे टिक करिए। तो यहाँ पर आप इसको मेन्यू में भी यूज़ कर सकते हैं और साथ साथ टैब में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। अब इस मेन्यू बार के बाद में हम अभी इसको फिर से उसी लुक में लेके करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, जिसमें ये न्यू, ओपन, सेव, सेव एज इत्यादि ऑप्शन को बोला जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। कई सारे टूल्स, एक्सटेंशंस आपको बाहर ही देखने को, और जिसमें लिबरेशन सन्स, 10pt, BIU, फॉन्ट कलर, हाइलाइटर, बैकग्राउंड, इस टाइप के जो ऑप्शंस मिलते हैं बोला जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार, सबके मैटर में चेंजमेंट करने की। फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है G9, इसका आपको नाम दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है नेम बॉक्स। ये जो आपका नेम बॉक्स दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी A1 सेल आया। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे CCC में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम कैल्क को ओपन करते हैं तो हमारा कर्सर एग्जैक्टली किस जगह पर होता है, तो हम A1 सेल पे होते हैं क्योंकि ये हमारी शीट का पहला सेल होता है। अब इसी सेल के साथ में जो ये लिखा हुआ है FX, को हम बोलते हैं फंक्शन विजार्ड, कि हमें जो भी फंक्शन चाहिए होते हैं वो इस फंक्शन विजार्ड की मदद से आपको मिल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन के एक्स्ट्रा जो ऑटो सम ऑप्शन होता है उसमें ऑप्शन मिलता है। ये फॉर्मूला बार होता है, तो जो कि हम आपके सेल में जो भी फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे हमने अपने सेल में लिखा एक फल सम ब्रैकेट और हम कुछ नंबर यहाँ पर दे रहे हैं, तो आप देखेंगे तो हम सेल में लिख रहे वही फॉर्मूला बार में भी लिख रहा, पर हम जैसे ही इंटर करेंगे तो सेल में आंसर आ जाएगा, पर फॉर्मूला बार में वहाँ पर वो कंप्लीट फॉर्मूला दिखता रहेगा जिस सेल में हमने भी बात अपनी लिख कर आंसर को पाया हुआ है। तो ये हमारा आपका फॉर्मूला बार होता है। फॉर्मूला बार के साथ में जो ये आपको 1 2 3 दिख रहे होंगे तो हम रो हेडिंग के नाम से जानते हैं, और ऐसे ही ABCD जो टॉप पर दिख रही है इसको हम कॉलम हेडिंग के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं लास्ट कॉलम कितना होगा, तो हम एक ही बार में चेक कर सकते हैं। कंट्रोल और आपको राइट एरो प्रेस करना है,
हमारा लास्ट कॉलम है XFD, हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ऐसे ही आपको लास्ट रो के बारे में जानना है, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करिए और हम लास्ट रो पर भी पहुँच जाएंगे, जो कि मेरी लास्ट रो है 1048,576, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और इसी प्रकार का इनका मल्टीप्लाई जो होता है जब आता है उसी को बोला जाता है सेल। तो जहाँ पर रो और कॉलम कट कर मिलते हैं उसको ही कहा जाता है आपका सेल पोजीशन। ये एक सेल है जहाँ पर ये हमारा एकदम 4 कॉर्नर आपको दिख जाते हैं, इसको सेल कहते हैं। अब इसी के साथ में ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है और पेज को अप डाउन करने के लिए हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार का ऑप्शन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क का फॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। तो फॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 10 pt होता है और फॉन्ट साइज जो स्टाइल है हमारा वो होता है यहाँ पर लिबरेशन सन्स, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। सीट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक मिलती है और हम यहाँ पर हज़ारों सीट्स लगा सकते हैं। अब इस सीट में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका नाम भी चेंज करवा सकते हो। इंसर्ट सीट के द्वारा हम नंबर ऑफ शीट्स यहाँ पर जो भी चाहें कई सारे नंबर लिख सकते और ओके करेंगे। एक साथ में आप देखो 1000 सीट समथिंग हम 10,000 यहाँ पर करवा सकते हैं। तो हम अपनी पहली शीट पे आ जाते हैं। शीट मैनेज करने के बाद में आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, चाहें तो शीट का नाम भी चेंज किया जा सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हो। अभी शीट का कलर भी यहाँ पर चेंज किया जा सकता है टैब कलर के द्वारा, जो भी हमारा मतलब जहाँ पर नाम लिखा हुआ है बस उतना ही नाम चेंज। फिर सीट राइट टू लेफ़्ट है, जैसे कि ये शीट है यहाँ पर अभी आपको लेफ़्ट टू राइट है। अगर आप इस शीट का पूरा व्यू राइट टू लेफ़्ट करना चाहते हैं तो राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा, मतलब कि कॉलम आपके राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे। और अभी तक था कि लेफ़्ट से राइट जा रहे थे, तो हम इस प्रकार से इसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा सीट का मैनेजमेंट। फिर साथ ही साथ यहाँ पर 3 बटन दिए गए इसमें का, और ये हमारा नेविगेशन पैन यहाँ पर दिखाई पड़ता है ये, और जिसमें ये सभी ऑप्शंस मिलते हैं उसको बोला जाता है साइड बार। इसका नाम है साइड बार, जहाँ पर आपको फाइल की प्रॉपर्टी, फॉन्ट का स्टाइल, फंक्शन ऑप्शन आपको मिलते हैं तो साइड बार के। तो इंट्रो में आपने देख लिया कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं और इसका क्या क्या काम आपका यहाँ पर होता है। अब इसी के साथ हम इसमें और भी काम पर ध्यान दे लें, जैसे कि आपने एक्सेल की वीडियो देखी होगी जिसमें फर्स्ट इंट्रो एंड ऑफिस बटन या फाइल बटन के बारे में जब ऑप्शन बताए गए थे, तो सेम इसमें भी आता है। अब हमारा जो मिनिमम और मैक्सिमम जूमिंग ये रह गया, हम जूमिंग यहाँ पर आती है 20%, तो हमारा पेज 50% होता है, और मैक्सिमम जूमिंग है 400%। ये भी क्वेश्चन ट्रिपल सी में आते हैं कि कैल्क की जो नॉर्मल जूमिंग है वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो हम डाटा लिखते हैं कि हमने कुछ यहाँ पर डेटा लिख दिया। अब के साथ ही साथ बहुत सी जगह आप देखते हो कि हम एक लिखते हैं, 1 4 5 सब आप ही लिख जाता है। ये सब अपने आप ही नहीं होता है, आप यहाँ देख सकते हो हमको तो 1 लिखना, ठीक। अब जैसे एक्सेल में यहाँ पर भी जब लेके जाएंगे तो प्लस बनेगा और आपको बस कार से उसको ट्रैक कर बस लिख जाता है। और अगर आप यही काम कंट्रोल के साथ करेंगे तो सेम सीक्वेंस लिखेगा, ना कि आपके थोड़ा सा है। जबकि एक्सेल में क्या होता था, आप कंट्रोल के साथ जब प्रेस करते थे सीक्वेंस में लिखता था, बिना कंट्रोल नॉर्मल लिख जाता था 1 2 1 1 ऐसे ही। तो उसका भी ध्यान रखिएगा कि हम किस प्रकार से यहाँ पर काम करेंगे। बाकी सब ऑप्शन वही है, इधर उधर मूव कराना हो तो आप ऐसे करवा सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट इत्यादि ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसमें आपने प्लस के सिंबल्स के बारे में भी जान लिया। अब हम यहाँ पर कोई भी शक्ल रेडी करते हैं, फिर आपके साथ वीडियो कंटिन्यू करेंगे। हमने यहाँ पर बना ली है। देखिए इस शीट में आप देख सकते हैं जैसे कि
एम्प्लॉय आईडी का तो पूरा कॉलम दिख रहा है, कुछ नेम में है, नेम में जिसमें कि आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे सिंबल्स का मतलब है कि अभी भी इसमें डेटा है जो कि आपका छिपा हुआ है। ऐसे ही सभी में है, और हर एक कॉलम जो भी दिख रहा है वो आपके लिए एकदम फिक्स नहीं है। तो उसको एकदम फिक्स करने के लिए आपको कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर 3 टाइम कर लेना है। आप देखेंगे आपके सभी कॉलम में भी अभी ऑप्शंस आपको दिख रहे थे, हाइड थे, नाम वगैरह, वो सभी आपको ऐसा करने से ये सभी कॉलम आपके एक ही वजह से आप ऐसे सेट करेंगे। हाँ, क्या करना है कैसे, तो ये जो ऑप्शन है एक ही बार में सिलेक्शन और क्या, और आपको 2 बार या 3 बार टैप करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे ऑप्शन सेट हो जाएंगे, कितना कितना कॉलम का विथ रहनी है। उसके बाद में आ जाते हैं अपने फाइल बटन पे। फाइल बटन में फर्स्ट ऑप्शन आता है न्यू का। तो न्यू में आपको ऑप्शन दिख रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जैसा कि आपको पिछली राइटर वीडियो में बताया गया है कि आप न्यू ऑप्शन के द्वारा अगर आपने कंट्रोल एन डायरेक्ट प्रेस किया तो एक हमारा नया कैल्क ओपन हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार से आप इसी विंडो पर रहते हुए न्यू पर जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट मतलब कैल्क, प्रेजेंटेशन या इम्प्रेस, ड्राइंग, फॉर्मूला, डाटाबेस, हम इसमें से भी प्रोडक्ट को जो लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड है उसको ओपन करा सकते हैं। साथ ही साथ अगला ऑप्शन आता है ओपन का, जिसके द्वारा हम अपनी पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं। टिक कर लेना। आपको यहाँ पर जो भी फाइल आपकी रिलेटेड है उससे, हमारे डॉक्यूमेंट फाइल में पड़ी हुई, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस फाइल पर टिक कर दीजिए और आप यहाँ पर इसको ओपन कर, तुरंत ही यह फाइल आपकी ऑफिस राइटर से रिलेटेड के ऊपर डायरेक्ट ही हो जाएगी। कार का काम करता है ओपन ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आता है ओपन रिमोट। तो हम रिमोट फाइल का काम कर सकते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट में तो जो फाइलें हमने अभी अपनी ओपन की हुई थी हाल ही में, सभी फाइलों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। अगला ऑप्शन आता है क्लोज। तो हम जिस विंडो को ओपन किए हुए आप क्लोज भी करवा सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं, जो ज़रूरी है। सेव पर आपको टिक कर लेना है। सेव में जाकर आप इसका लोकेशन सेट करा लीजिएगा कि आपको अपनी फाइल कहाँ पर रखनी है डी ड्राइव। हम यहाँ पर फोल्डर्स भी तुरंत जनरेट करा सकते हैं, और जिस भी जगह अपनी फाइल की लोकेशन आप सेट कर लीजिएगा जहाँ पर भी आपको रखनी हो। हम यहाँ पर जो हमने शीट ही बनाई हुई है उसका ही नेम है दिस शीट, क्योंकि हमने यहाँ पर नाम के साथ में सेव कर दिया। फाइल सेव हो गई है, आप देख सकते हैं। फाइल सेव होने के बाद में इसका एक्सटेंशन भी आता है sheet.ods। और ऐसा इसी में नहीं, रिसेंट डॉक्यूमेंट में भी आप चाहें तो देखेंगे, जैसे ODS है तो मतलब ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट है तो वर्ड की फाइल को लिब्रे ऑफिस राइटर पे ODT ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये ODB है ओपन डॉक्यूमेंट डाटा बेस, ये ODG है ये ग्राफिक्स फाइल मतलब लिब्रे ऑफिस ड्रा पे ओपन हुई थी। हर किसी फाइल के आगे उसके एक्सटेंशन फाइल के बारे में दिया जाता है, जिससे कि आपको जानकारी मिल जाती है कि हमने इस फाइल को किस सॉफ्टवेयर पे ओपन किया हुआ होगा या किस सॉफ्टवेयर से ये फाइल एक्चुअली में रिलेटेड हो। क्लोज ऑप्शन के द्वारा हम देख सकते हैं, अब आप एक ही बार में अपनी फाइल को क्लोज करा सकते हैं। अगर तुरंत की फाइल है तो रिसेंट डॉक्यूमेंट टॉप लिस्ट पड़ी हो वहाँ से तुरंत करवा सकते हैं। रीलोड है, जैसे कि हमने अब मान लीजिए अभी हमने इसको दोबारा ही ओपन किया है, हमने फाइल को यहाँ पर कुछ कहीं पर भी चेंजमेंट कर लिया, सेव करना नहीं है, जो भी किया Ctrl+Z करेंगे तो इसमें जो वो सब हट जाएगा। इसी प्रकार से रीलोड भी काम करेगा। आपको फाइल को रीलोड कराना है, कैंसिल ऑल चेंजेस, जितना भी चेंजमेंट किया होगा सब हट जाएगा। आपकी फाइल जैसी तुरंत आपको वापस वर्जन में भी हम यहाँ पर वर्जन डिटेल्स सेट करवा सकते हैं। आप चाहें तो वर्जन में नाम लिखा तुमने कह दिया आई मेड और रो नंबर भी हमने डाल दिया 4 to 25 नंबर तक बनाया हो। इस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी बात को रख सकते और सेव। ये आपको बस
ऐसे जो लिखा हुआ है इसी का है, ऐसे शो कराएंगे। बस उसके अंदर जो कमेंट लिखी जाती है उसके बारे में आपको इस वर्जन ऑप्शन में दिखाई पड़ता है। वर्जन ऑप्शन के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सेव एज का। सेव एज ऑप्शन के द्वारा हम अपनी फाइल के नाम को भी चेंज कर सकते हैं और हमारी फाइल जिस लोकेशन पर सेव उस लोकेशन चेंज करवा सकते हैं। साथ ही साथ सेव और सेव एज दोनों ऑप्शन के द्वारा आप अपनी फाइल को पासवर्ड के साथ भी प्रोटेक्टेड करवा सकते हैं। हम यहाँ पर जो भी चाहें वो पासवर्ड दे सकते हैं एंड हमारी फाइल जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।